गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव आ चुका हूँ आपके सामने लेकर के एक दमदार सेशन। और ये देखिए भिन्न आकृति परीक्षण से संबंधित है। इसमें अब तक हमने समान आकृतियों को देखा था, तो अब ये भिन्न आकृतियाँ हैं। इनमें से 4 आकृतियाँ दी गई रहेंगी ABCD, है ना। 1 से 100 प्रश्न हैं, लेकिन हम आपको बस थोड़े से क्वेश्चन कराएंगे। और इन 4 आकृतियों में से 3 किसी रूप से एक है और एक अलग है। अलग आकृति को पहचानना है आपको, ठीक है ना। 3 एक ही तरह की रहेंगी, मतलब 4 आकृतियाँ एक ऑप्शन के लिए रहेंगी और उसमें से एक अलग रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो 3 जो है किसी रूप में एक समान रहेंगी और एक जो अलग रहेगी, और जो अलग रहेगा वही हमारा ऑप्शन है। मात्र हम ज़्यादा नहीं 10 से 15 या 15 से 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेके चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए तेज़ी से हम लोग करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और ज़ोरदार शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सर्कल के बाद ये स्टार है, स्टार के बाद ये आपका स्क्वायर बॉक्स है, फिर स्टार है। अब यहाँ देखिए सर्कल के बाद जो है आपका ये स्टार है, जबकि यहाँ पर आप देखिए जो है यहाँ पर ये सर्कल के बाद स्टार है, स्टार के बाद बॉक्स है या ये है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सर्कल के बाद आपका ये स्टार है, फिर ये स्टार है, फिर ये बॉक्स है। यहाँ पर आप देखना चाहें तो सर्कल के बाद आपका स्टार है और ये आपका ये वाला स्टार है, फिर ये बॉक्स है। यहाँ पर आप देखना चाहें सर्कल के बाद ये स्टार है और ये बॉक्स है, ये आपका स्क्वायर है। इन तीनों में तो समानताएं दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सर्कल के बाद जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे इस सर्कल के बाद यहाँ स्टार है, फिर ऐसे करके जा रहा है। यहाँ भी सर्कल के बाद इस तरह से स्टार है, यहाँ सर्कल के बाद स्टार है, यहाँ भी सर्कल के बाद ये वाला स्टार है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किया गया है, जबकि इन सभी में सर्कल के बाद ये क्लॉकवाइज अरेंज किया गया है। सर्कल के बाद ये क्लॉकवाइज अरेंज किया गया है, सर्कल के बाद ये क्लॉकवाइज अरेंज किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा। क्योंकि हमको डिफरेंट फिगर यानी जो भिन्न आकृति है उसको चुनना है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है चला जाएगा ए के साथ। लेकिन देखिए इसमें चाहे जो भी डिफरेंस आए इससे हमसे नहीं मतलब है। हमको देखिए हमको क्या चुनना है। आप देखिए ज़रा, इस सर्कल के बाद यहाँ ये स्टार आ रहा है, फिर ये स्टार, फिर ये इस तरह से चल रहा है। यहाँ भी देखिए सर्कल के बाद ये स्टार, ये इस तरह से, यहाँ सर्कल के बाद ये स्टार, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सर्कल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह चल रहा है। हम हर बार में इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। भले हमारा ऑप्शन ये नहीं मिल रहा है, हमारा ऑप्शन बी टिक कर रहा है, लेकिन आप सभी को ऑप्शन का जो है ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से भले ये ऑप्शन बी पर जा रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है हमारा आंसर ए है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो इसमें कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल के बाद ये स्टार आ रहा है, तो इसलिए यह हमारा ऑप्शन नहीं चला जाएगा। और चलते हैं आगे। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर, आप यहाँ देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन सभी में यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। 3 लाइन है ना। तो ये हमको क्लियर हो गया, है ना। आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है ये स्लीपिंग है, स्लीपिंग है, ये स्टैंडिंग है, स्लंटिंग है, स्टैंडिंग है, यहाँ स्लंटिंग लाइंस हैं। तो यहाँ से हमको ये क्लियर मिल रहा है कि 3 3 लाइंस हमारे पास सभी जगह पर है।
ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीन तीन लाइन से बनने वाले ये तीनों आकृतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर दो स्लंटिंग लाइन से मिलकर के वी बना है। दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर ऑप्शन। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक ऐसी आकृति है कि जो दो लाइन सेगमेंट से बनी है। और यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 लाइन सेगमेंट है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल दमदार सेशन रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें इस वाली आकृति में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से पिक्चर रुक गई थी, लेकिन अब आपको ध्यान से देखना है। इसमें देखिए, कोई भी काम है इंटरनेट से रिलेटेड है तो ऑब्वियस की बात है कि उसमें टेक्निकल इशू आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से करते रहिए। यहाँ लिखा है XYZ, यहाँ लिखा है PQR, यहाँ लिखा है MNO, यहाँ लिखा है KLJ। आप बताइए, एक्स के बाद वाई के बाद जेड आता है, पी क्यू के बाद आर आता है, एम एन के बाद ओ आता है, एम एन ओ, है ना, एन एम ओ नहीं होता, एम एन ओ। लेकिन आप देखिए आई जे के एल, जे के फिर यल आता है। यहाँ पे हमें रहना चाहिए था कि जे और के और फिर यल रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका KLJ दिया है, क्योंकि हमको एक ऑर्डर में चाहिए। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल एरर हो जाएगा, ये रॉन्ग है। लेकिन हमको यही देखना है कि जो रॉन्ग है वो हमारे लिए राइट है, यानी जो ऑप्शन हमारा, जो तीन इसमें समानताएं दिखाएंगी, तीन समान होगा लेकिन एक डिफर होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल जोरदार है, बहुत सही, बहुत अच्छे। हाँ, नंदिनी, प्रखर, बिल्कुल, गौरांशी, आद्रिका, वीर सिंह बहुत अच्छे, आशुतोष, है ना, स्वाति वर्मा बहुत बढ़िया बेटा, शिफा अंसारी बहुत अच्छे, है ना, और बिल्कुल बिल्कुल वीर बहुत अच्छे बेटा। हाँ ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। पम्मी सोनकर बहुत अच्छे, कशिश बहुत बढ़िया बेटा, और प्रखर दुबे, प्रतीक पांडे, हाँ प्रियम पांडे, है ना, आदर्श उपाध्याय बहुत बढ़िया बेटे। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल। प्राची बहुत अच्छे बेटा, शिफा, बिल्कुल, सभी बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे, है ना, बिल्कुल, सात्विक, बिल्कुल, आदर्श, अर्पित, है ना, सभी बच्चे, सभी सभी, बिल्कुल। हाँ, विवेक राव बहुत अच्छे बेटा, है ना, सभी बच्चे जितने भी हैं जुड़े हुए हैं, जो भी हैं बहुत अच्छे। आदित्य बहुत अच्छे बेटा, हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते रहिए। नंदिनी बहुत अच्छे बेटा, प्रखर तिवारी बहुत अच्छे बेटा, है ना, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, सब जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पलक, सुप्रिया दुबे बहुत बढ़िया बेटे, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, और ये सेशन 7 बजे का करने का मेरा यही रीज़न रहा है कि आप लोग रिलैक्स होकर के, गार्जियन भी घर पर रहते हैं अभी, तो इस तरह से आप काम भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, यहाँ एक पेंटागन के अंदर पेंटागन है, यहाँ पेंटागन के अंदर पेंटागन है,
ऑब्वियसली देखिए एक पेंटागन बना हुआ है और उसके अंदर एक पेंटागन ही है ना, एक पेंटागन ही है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बना हुआ है ना। यहाँ पे आपका सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ, लेकिन यहाँ देखिए ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। यही ऑप्शन हमारा सबसे अलग हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। जो जो तीन ऑप्शन किसी तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जो चारों तीनों से डिफर है। तो यहाँ पे सर्कल के ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। दैट्स वाई बी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। आप यहाँ देख सकते हैं एक तीर है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इसके डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन बस यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये सब स्ट्रेट लाइन से बनने वाले एरो को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कर्व लाइन बन गई है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी सिमिलर टू अ कर्व लाइन, है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी सिमिलर टू अ कर्व लाइन, है ना, सिमिलर नहीं हो सकती। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर अस, क्योंकि ये तीनों तो किसी रूप से एक समान है, लेकिन हमारा ये वाला डिफ़र है, और जो डिफ़र है वही हमारा आंसर है। दैट्स वाई जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है, पाँचवें का जो सी कर रहे हैं, बहुत आसान, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब आप सोच करके इसका आंसर दीजिए। काफ़ी मज़ेदार सेशन रहने वाला है, काफ़ी जो है बेहतर क्वेश्चनों को का जो कलेक्शन है उसका मैंने ड्रा करके उस तरह से क्रिएट करके मैंने किया है। तो आपके लिए मेहनत मैंने की है, तो आपका एक काम है, बिल्कुल एक बार ज़ोरदार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेटा शेयर करते रहिए, है ना। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बेटा देखिए, आप लोगों का प्रयास मेरे साथ है और आपका प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा, तो दोनों को सफलता मिलनी ही है। चलिए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। दे ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स। क्या है ये? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्वेटिक एनिमल? एक्वेटिक एनिमल का मतलब होता है जलीय जंतु। देखिए भाई, क्रोकोडाइल भी आपका पानी में रहता है, फिश भी आपकी पानी में रहती है, हिप्पोपोटामस वो भी जो है क्या है, पानी में रहता है। लेकिन ये है क्या? ये है पेड़ों पर रहने वाला, जंगलों में रहने वाला जीव। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी डिफर फ्रॉम ऑल एंड इट विल बी योर आंसर आल्सो, इट विल बी योर ऑप्शन आल्सो। तो आपका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जोरदार, जबरदस्त, मजेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ पर जिग जैग जो बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। हर बार जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ही स्टेप चलना, पांचवा नहीं है यहाँ पर। इस तरह का अगर रहता तो ये भी इसके सिमिलर हो जाता। दैट्स वाई ये सिमिलर हुए और ये हमारा अलग है, और हमारा जो अलग है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलते हैं आगे। जो बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवें का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको सिमिलर ढूंढना है और उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सा डिफर है, कौन सा इसमें से अलग है। चलिए देखते हैं। इस फिगर में थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, सोचते हुए करिएगा, ठीक है ना। सोच करके, बिल्कुल आसान ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। देखिए ज़रा, इन सभी में आप देख लीजिए, इस फिगर में और इस फिगर को और इस फिगर को अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक मार्किंग है वो बिल्कुल मिड में दिया गया है, बिल्कुल बीच में दिया गया है। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखना चाहें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो ब्लैक मार्किंग मिड में नहीं दी गई है, बिल्कुल कॉर्नर, एकदम बिल्कुल किनारे की तरफ दी गई है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट।
तो हम जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका जोरदार सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी बच्चों को, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। आप यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ देखिए आप जो है, यहाँ पर आप देखिए ये एक पेंटागन है ना। यहाँ एक पेंटागन बना हुआ है और यहाँ पर ये क्या है, स्टार बना हुआ है और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ, उसमें बाइसेक्टर दिया हुआ है ना। तो जितने भी शेप हैं आप देख सकते हैं, इन सभी शेप में बीच में डिवाइड नहीं किया गया है, यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ है, बस इसी शेप में हमको लग रहा है यहाँ पे डिवीजन हुआ है। तो यहाँ से ये वाला शेप डिफर हो जाएगा क्योंकि ये एक स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, एक स्क्वायर को डिवाइड। प्लेन शेप तो स्टार भी है, पेंटागन भी है और ये सभी है, लेकिन यहाँ पे एक स्टार को डिवाइड कर दिया है, एक स्क्वायर को डिवाइड कर दिया गया। दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चेक करते हैं सही है कि नहीं है, या ऑप्शन बी सी, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइडर डाल दिया ना, प्लेन फिगर तो हमारे सभी हैं, लेकिन अगर यहाँ डिवाइड नहीं किया होता तो हमारा ऑप्शन इसके साथ चला जाता। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन से बनने वाले फिगर्स हैं और ये जो है कर्व लाइन से बनने वाला है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाता। कब? जब यहाँ पर डिवाइडर नहीं दिया गया होता तब। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी शेप में कहीं पर इसको डिवीजन नहीं किया गया, इसका इसको वो नहीं किया गया है, सेपरेटेड नहीं किया गया है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें एक स्क्वायर को डिवाइड किया गया है। दैट्स वाई सी विल बी आवर ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने 9 का सी किया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल है, पहले ध्यान से समझिए, सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, इसके अंदर ट्रायंगल है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है और इसके अंदर क्या है, हमारा स्टार है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर है, मतलब सर्कल है। यहाँ पर आपका रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर आपका एक स्टार है ना। ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक शेप के अंदर दूसरा, यहाँ पे एक शेप के अंदर दूसरा, यहाँ पे एक शेप के अंदर दूसरा, लेकिन यहाँ पे एक शेप के अंदर एक शेप के अंदर एक शेप, मतलब यहाँ पे लगातार 3 शेप दे दिए गए हैं, जबकि हमको हर फिगर में 2 शेप मिल रहे हैं, है ना। तो ये से हमारा ऑप्शन जो है होगा, और ये चूँकि ये सिमिलरिटीज़ जो है सब में नहीं मिल रही हैं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही होना चाहिए। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन बी, है ना। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लगातार आप जो है देख रहे हैं कि 3 फिगर हमारा मिला हुआ है। बस आज के लिए बस इतना ही बेटे, 10 क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।